और बेटा प्लीज, बेटा ये हमने एक्सरसाइज जो है ये 3 स्टार्ट हमने की हुई थी 3A। आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ साथ नोट करते जाएं आप, ठीक है। ये कोई नई चीज नहीं है, इसके साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। नोट देखिएगा, इसमें पहले वाला आपके पास है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन, प्लीज नोट करते जाएं साथ साथ। देखिए बेटा ये लिखा हुआ है 2A - 5 ग्रेटर देन 2, तो जब हम 5 को उधर राइट पर ले जाएंगे तो दैट विल बी 2A ग्रेटर देन 2, और -5 जब उधर जाएगा तो दैट विल बी प्लस का 5, ठीक है। साइन उधर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा आपके पास 2A ग्रेटर देन 2 + 5 दैट विल बी 7, ठीक है जी। लेकिन हमने क्योंकि A की वैल्यू निकालनी है तो 2 से बेटा डिवाइड करेंगे तो A ग्रेटर देन 7/2 आ जाएगा। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया है, तो जब भी आपने नंबर लाइन पे बनाना होगा तो उस फ्रैक्शन को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बेटा आप नोट करते जाए साथ, मेरा बहुत स्लो है, करते जाए काम का। हाँ जी, इसको डिवाइड करेंगे 3.5 आ जाएगा। तो क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आपने नंबर लाइन पे भी बनाना है, तो जब भी आपके फ्रैक्शन में आएगा तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा। तो आप बेटा क्या करेंगे, इसको हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 1 2 3 लेट करते हैं, ये 4 हो गया बेटा, -1 1 2 3 4। और जब आप खुद बना रहे हैं तो आपने नंबर लाइन ऐसे बनानी है कि उसका जो डिफरेंस है विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया बेटा। तो ये बनेगा आपके पास 3.5, देखें 3.5 यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट इसके मिड में, और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है A इज ग्रेटर देन। ग्रेटर का मतलब होगा जो सर्कल होगा आपके पास हालो आएगा तो फिल्ड आएगा जी, सर्कल हालो आएगा क्योंकि ये इक्वल टू है सिंपल। तो और मूव आपने क्या करना है राइट की तरफ, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं वो सारे का सारा वैसे क्वेश्चन आ जा रहा है। लिखते जाए साथ साथ प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बी पार्ट, 2 + 5B <0। अब हम 2 को बेटा राइट साइड पे ले जाते हैं, और जब आप नोट कर रहे हो कॉपी पे तो तब जैसे मैं साइन ऑफ एरो बना रहा हूं तब भी आप लिखते जा सकते हैं कि आप इसको मूव किस तरह कर रहे हैं, लेफ्ट पे जा रहे हैं या राइट पे जा रहे हैं। हाँ जी, अब हमारे पास क्या होगा बेटा कि आपके पास 5B <0, लेकिन जब 2 राइट पे जाएगा तो वो हो जाएगा -2, ठीक है जी। तो 5B <-2, ठीक है, 0 में से जब -2 करेंगे तो दैट विल बी -2। तो अब आपके पास B इज लेस देन -2 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे 2 को 5 पे तो दैट विल गिव यू -0.4। अब इसका अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे 0 आ गया बेटा, +1 +2, और लेफ्ट साइड पे आपके पास -1 -2, इस तरह वैल्यूज बन जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम बता रहे हैं कि -0.4, अब देखें 0.5 यहाँ पे करीब में तो मिड में होगा, तो 0.4 इधर करीब ही हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि 0.4। तो 0.4 के ऊपर सर्कल आपका हालो लगेगा। अब हम क्योंकि रीड करेंगे B इज लेस देन, तो लेस देन का मतलब होगा किस तरह मूव करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड पे हम मूव करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए आपके पास सी पार्ट में। सी आपके पास पार्ट आपके पास यूं आ रहा है, देखिएगा अब यहाँ पे सी पार्ट जो है वो जरा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लिखा बेटा -2C -1 और दिस वन। अब इसको जरा देख लीजिएगा, -C का मतलब है कि हम पहले कोशिश करते हैं कि जो इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम पॉजिटिव कर दें, ठीक है ना। पॉजिटिव किस तरह करेंगे कि -2C को हम उधर ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, प्लीज इधर देखिएगा, और 2 को हम इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा जी, -1 पहले से है, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -2C को जब हम राइट पे ले जाएंगे तो दैट विल बी +2C, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे जरा नोट कर रहे हैं इधर देख नेक्स्ट स्टेप, -2C हम चाह रहे हैं कि जो नेगेटिव है वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिव करने के लिए हम इस 2C को राइट पे लेके जा रहे हैं। जब राइट पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, वो पॉजिटिव हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो और 2 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके गया हूं तो दैट विल बी -3 लेस देन और इक्वल टू 2C। उसके बाद हमने क्या वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, C की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी -3/2। इसको रीड कैसे करेंगे, C इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू, सी एज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैं यूं लिख रहा हूं, सी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, लेकिन क्योंकि हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है तो मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार कि हम उसको डेसिमल में कर लेंगे ताकि हमें समझ भी आए कि कौन सा पॉइंट है। जब इसको डिवाइड करेंगे दैट विल बी -1.5, -1.5। अब हम जब इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे, नंबर लाइन पे जब बनाएंगे बेटा देखें यहां पे हमारे पास क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू आ रही है तो यहां पे आ जाएगा 0, 1, फिर -1 आ गया बेटा, फिर -2 है, फिर -3 है, इस तरह आप इसको नंबर लाइन बना देंगे। अब आपके पास क्या रहे -1.5, तो -1 यहाँ पे आएगा, इसके मिड में हमारे पास एस्टिमेटेड है वैल्यू, तो -1.5 यहाँ पे हमारा सर्कल लग जाएगा फिल्ड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इक्वल टू भी है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब मूव किस तरफ करेंगे, इसको मेन चीज क्या है, इसको रीड अच्छे तरीके से करना है आपने, जैसे C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब ग्रेटर होगा तो मूव किस तरफ करेंगे, राइट पे, तो ये इसका आंसर इस साइड पे आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 1 - 4D ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव पहले कर लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव है उसको क्या करें बेटा, पॉजिटिव करेंगे ताकि ये इधर चला जाए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, और 1 को इधर ले आते हैं। देखिए 1 पहले से मौजूद है बेटा, 1 - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4D, जब राइट पे जाएगा तो वो प्लस का 4D आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 4D। 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4D, लेकिन हमने क्योंकि D की वैल्यू निकालनी है, क्या करें यहाँ पे जी 4 पे डिवाइड कर देंगे, जब 4 पे डिवाइड करेंगे 0 डिवाइडेड बाई 4, अच्छा जी। अब देखिए 0 को जब किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 0, शाबाश, आंसर 0 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू D, लेकिन मैंने आपको बार बार कहा हुआ है कि जब हम रीड करते हैं तो हम D के रेफरेंस से करते हैं, यानी वेरिएबल के हिसाब से करते हैं, तो हम लिख सकते हैं D इज लेस देन और इक्वल टू 0, D इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसकी जब नंबर लाइन बनाएंगे तो फिर आप जहां पे 0 लेके जाए बेटा, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएगी और लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू, तो 0 यहाँ पे है, 0 फिल्ड कर देंगे, क्योंकि D लेस देन की बात कर रहा है तो आपके पास ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है जी, ये लेफ्ट पे जाएगा और यहाँ पे राइट पे जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है, पॉज कर दें। ओके बेटा देखें क्वेश्चन एक्सरसाइज 3C है, इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका पेज बेटा है 95, ठीक है। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने इस तरह डिजाइन कर लिया है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द इंटीजर वैल्यूज, क्या लिखा बेटा, फाइंड द इंटीजर वैल्यूज, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी है फाइंड रेंज एंड इंटीजर वैल्यूज, फाइंड रेंज एंड इंटीजर वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर हो के बाद अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज अब आपने नोट नहीं करना, पहले क्वेश्चन समझना है उसके बाद नोट कीजिएगा। इसमें एक्सरसाइज 3C बल्कि सॉरी एक्सरसाइज बेटा 3C है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम कर। अच्छा आप बेटा प्लीज देखिएगा जरा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सेम नजर आएंगी, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने डिफरेंट करने हैं, लेकिन हम ये पूरी तरह इधर करने का। अभी तक देखिएगा हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहां पे हर पार्ट में एक एक इनइक्वालिटी होती थी, अब यहाँ पे क्या रहा है बेटा, 2 इनइक्वालिटीज आपके पास आ रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब अपने दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। कैसे देखिएगा, 5x - 1 लेस देन 4, -1 को उधर ले जाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा 5x लेस देन 4 प्लस 1, 5x लेस देन 5, 5 से डिवाइड करेंगे, x इज लेस देन 5/5, x इज लेस देन 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक हो गया। अब आ जाए यहाँ पे 3x + 5, 3x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इधर भी x की वैल्यूज है बेटा और इधर भी हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है। हम यूं करें x वालों को हम इकट्ठे लिख रहे हैं, 3x इधर जाएगा आपके पास, ये माइनस का हो जाएगा, 5 को हम इधर ले आ रहे हैं। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैं ये साइन ऑफ एरो लगा रहा हूं
तो जब आप नोटबुक पे लिख रहे होते हैं तब भी आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वर्किंग हो जाएगी, समझ जाएगी। देखें ये बेटा क्या करें हम, 3x जब x लेफ्ट साइड पे जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा -x, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये +1 पहले से लिखा हुआ है, और +5 जब दूसरी साइड पे जाएगा वो -5 हो जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। और दूसरी बात है कि कुछ बच्चे जब सिंबल लगाते हैं लेस देन का, लेस देन या ग्रेटर देन का, तो आपने यूज एम रखना है आपने, कि बिल्कुल सीधा यूं करके लगाना है आपने। बात बच्चे बिल्कुल ऐसा लगा देते हैं जैसे 7 लगाता है, ठीक है ना जी। तो लेस देन का सिंबल है या ग्रेटर देन का सिंबल है, थोड़ा सा आपने इसको यूं लिटा के लिखना है यहाँ पे। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे आ जाए, 3x - x क्या आंसर आएगा जी, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 5 क्या आंसर होगा, प्लस का 4 माइनस का 4, माइनस का 4, बड़ी वैल्यू माइनस की है, माइनस का 4, ठीक हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4/2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। क्लियर है ये बात भी, इधर तक बताएं किसी को प्रॉब्लम? नो। हाँ, कंडीशन तब चेंज होती है, कंडीशन तब चेंज होती है अगर हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 2 है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर यहाँ पे -2 होता तो हम इसको चेंज करते तो इसकी कंडीशन चेंज हो जाती। ये नेगेटिव पहले से लिखा हुआ है, हमने नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड नहीं कर रहे, वो नेगेटिव पहले से लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अब नई चीज हमारे पास आ गई। पहली चीज है क्वेश्चन रेंज निकालनी है, फिर आपने इंटीजर वैल्यूज निकालनी। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जिसके सामने बुक है तो वहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसने रेंज नहीं पूछी हुई, वो मैंने खुद उसके जान के लिख दी है ताकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, रेंज का मतलब क्या है। अब आप देखिएगा, इसको रीड करें, क्या लिखा हुआ है ये, x इज लेस देन 1, इसे रीड करें क्या लिखा हुआ है। हाँ, अब हम यहाँ पे यूं करेंगे, सुन ले, मैं यूं लिख रहा हूं बेटा, x को दरमियान में लिख रहे हैं, सुन ले प्लीज, आपको बेटा नजर आ रहे हैं लास्ट में, खड़े हो जाकर नजर नहीं आ रहा तो x को बेटा दरमियान में लिख रहे हैं। आप देखें x किससे ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और x इज लेस देन 1। बात मेरी है, इसको हम कहते हैं ये रेंज आ गई है। क्या आ गई बेटा इसकी, रेंज, ठीक है ना। तो जब भी वो रेंज पूछता है तो सिंपल आपने इस फॉर्म में इसको देंगे तो रेंज बन जाएगा। लेकिन इसको देखना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x आपने दरमियान में लिखना है बेटा, किससे ग्रेटर है, -2 से, और किससे स्मॉलर है, -1 से। क्लियर होगी बात यहां तक। अब आ जाए दूसरी बात पे। दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है जी इंटीजर्स। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स जो होंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा प्लीज, इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स numbers neither in fraction nor in decimal। ठीक है जी, जो इंटीजर्स होते हैं ना ही होते हैं वो नंबर्स हैं, लेकिन वो ना ही फ्रैक्शन में होंगे और ना ही वो डेसिमल में होंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या करना है, इंटीजर जो होते हैं बेटा उसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है, उसमें पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू भी सारी की सारी शामिल होती हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिएगा, अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाता हूं, नंबर लाइन में क्या होगा, यहां पे मैं ले रहा हूं 0 1 2, पॉजिटिव 1 है जी, पॉजिटिव 2 है, -1 -2 -3। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, देखिए ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक हो गया। -2 कहां पे आ रहा है बेटा, -2 यहां पे है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो फील्ड सर्कल लगेगा या हालो सर्कल लगेगा, फील्ड लगेगा, ये फील्ड हो जाएगा बेटा। अच्छा, अब मूव कहां करेगा, राइट पे, ठीक है, ग्रेटर देन तो ये राइट पे मूव कर गया। अब मेरा बात सुनिएगा अगली प्लीज, एक मिनट। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, तो x देखें 1 कहां पे आ रहा है, यहां पे है, इसके ऊपर सर्कल लगेगा हालो, क्या लगेगा, हालो सर्कल लगेगा। लेस देन 1 का मतलब मूव कहां करेंगे जी, लेफ्ट पे, इसको आपने ऊपर ही बना देने हैं और हम लोग मूव कर रहे हैं लेफ्ट पे। क्लियर है की बात जी। अब हम ये नई चीज हम थोड़ा सा कर रहे हैं, तो पहले हमने नहीं की। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होगा,
देखें बेसिकली ये जो दरमियान वाले वैल्यूज हैं ये उसके आंसर हैं, ये दरमियान वाले वैल्यूज क्या होंगे बेटा, आंसर होंगे। लेकिन अब आप यहां पे लिखेंगे इंटीजर्स इज इक्वल टू, देखें -2 इंक्लूडेड है तो -2 भी आंसर आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 आएगा, इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका एंड में आंसर क्या आ जाएगा, -2, -1 और 0। तो ये आपके पास एक्चुअली इसका ये आंसर आ गया इंटीजर्स का। ठीक है, ये इसी का सेकंड हम बात करते हैं ए का, बनेगा ए क्या, लेकिन ए में उसने दो चीजें पूछी हुई हैं, रेंज भी पूछी हुई है, रेंज इस फॉर्म में आ जाएगी, और इंटीजर पूछे हुए हैं, इंटीजर इस फॉर्म में आ जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है बेटा, ठीक है, चलिए इसको आप नोट करें।